एवं पड़मिय सिद्धे जिणवर बस हे पुणो पुणो समणे परिवज्य दुसामरणम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। बहुत सुंदर। विष आदेश होता है खाने के, ग्रास ग्रास बोलते ना, ठीक है ना, तो वो ग्रस धातु को विष आदेश होता है। विषयी विशदी जो रूप बनेंगे, इसका मतलब वह एक कौर कौर करके खाता है, ठीक है। चिनोती, चुनने के अर्थ की जो धातु है, उसको प्राकृत में चिण आदेश होता है। चिड़ई, चिणादी। राजस्थानी में कहते चुनाई कर दो, चुनाई कर दो, मकान बनता है तो दीवार में जी, चिनाई चुनाई जो बोलते ना, वो उसमें चुन के करना, हिसाब से करना, यूं ही ढेर नहीं लगाना, इसलिए। आप लोगों की एब्सेंट हो चुकी है। क्रियः किणः, क्रिय धातु को खरीदने के अर्थ में जो है, उसको किण आदेश होगा। किणई, क्रीणाति संस्कृत में है, प्राकृत में बनेगा किणति, किणई, ऐसे रूप बनेंगे, ठीक है। उसका अर्थ क्या होगा? खरीदता है, ठीक है। बालो आपणादो फलम किणई, बालक आपण से, दुकान से फल खरीदता है। लेकिन एक अंतर है, वे यदि वी उपसर्ग पहले हो तो, धातु के पहले यदि वी उपसर्ग हो तो क्या होगा? विक्किणई, बेचता है। उसको डबल का हो जाएगा, किणई विक्किणई, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, क्रय विक्रय हुई। चा के प्रयोग से सामान्य रूप भी लिया जाएगा। उद्धम, उद्धुमा, उद्धम ये अब विभक्ति कोई है ही नहीं, लेकिन षष्ठी एक वचन का रूप, और उद्धमा ये प्रथमा एक वचन का रूप। उद्धम अभिप्राय क्या है? धमा शब्द अग्नि संयोग, आग ऊपर को जलती है, ठीक है ना। उसके अर्थ में क्या कर रहे हम? धुआं तो ऊपर उड़ता ही है, उसका नाम धुआं इसीलिए पड़ा। उद्धुमा ऊपर को जाता है, इसलिए ही धुआं नाम पड़ा। तो अब ये जो आग की लपट जब निकलती है ऊपर को, तो उसको बोलते हैं धोंकना। आपने कभी धोंका है? अंगीठी। एक तो फूंक के भी करते हैं, आपको पता नहीं होगा, हमारे यहाँ फूंक मार के आग जलाने का निषेध है। क्यों? हमारे मुंह में नमी होती, वायु का एक और जल का एक जीव हो सकते हैं, वो आपकी मुंह की हवा के द्वारा जाएंगे और सीधे आग में जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ
ये देखिए कई चीजों के पीछे गहरे संस्कार होते हैं। मना है आग को फूंकना। कई लोगों के फूंकनी प्रयोग होती ना, वो कहते हैं आप पंखे से किसी चीज से करो हवा। हमारी दादी थी, वो बहुत डांटती थी, मुंह से फूंक के आग नहीं जलाना, किसी भी पंखे से जलाओ, गत्ते से जलाओ, लेकिन मुंह से फूंक के नहीं करना। तो ये पुराने संस्कार हैं। उद्धमई, 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 प्रेरणार्थक में उद्धमाई ऐसे रूप भी बनेंगे। श्रद्धो धो दह, श्रद्ध धातु के धा को दह आदेश हो जाएगा। जैसे संस्कृत में होता ना श्रद्धाति, तो इनका बनेगा सद्दहई। सद्दहई, सद्दहदी। आचार्य कुंदकुंद ने अनेकों बार सद्दहणम, सद्दहणम, सद्दहदी भी खूब प्रयोग किया। मिथ्या दृष्टि जीवो एवं सद्दहदी, ऐसे प्रयोग खूब है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा श्रद्धान करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यहाँ श्रद्ध में धा तो है ही नहीं है, श्रद्ध धातु में धा तो है ही नहीं, दूधा है। वो धम मिल गया बेटा। ये ऐसा है, ये एक्चुअली होना चाहिए था श्रद्धो, ठीक है ना। उसके धा को दह आदेश होगा, तो एक दा ये बचा रहा श्रद्ध का, ठीक है ना, और दूसरा दह ये आ गया, और अंत में प्रत्यय आ गया ई। सदव्यय है, सदव्यय है और धा धातु है। ठीक है, मिसप्रिंट होगा फिर ये। इसमें क्या थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, कितनी आप सावधानी से करो। के साथ धो का धन होता है, इसमें क्या जरूरत है? के साथ धो मतलब दुधाएं धातु है एक्चुअली मूल में। शरद तो उसके साथ लगा है। तब उसका धन। श्रद्धाति संस्कृत में अवाद गाहे वाह, अब उपसर्ग पूर्वक, अवाद माने ये पंचमी वचन का रूप है। अब उपसर्ग पूर्वक गाह धातु से धातु को क्या के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है। क्लियर हो गया, पूरा लिख दिया हिंदी में। अब उपसर्ग पूर्वक गाह धातु के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है। अववाही, सामान्य में क्या बनना चाहिए था? अवगाही या अवगाहदी। ये जो अवगाहन करना, उसके लिए अववाहन करना, ऐसा प्रयोग प्राकृत में होता है, ये बता रहे। ठीक है, कासेर वासः, कासेह वासः। कास धातु जो है कुत्सा के अर्थ में है, कास्त्री धातु। कुत्सा, कुत्सा माने जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती और हम अपने आप में कुड़ते हैं, निंदा। हाँ, कुत्सा निंदा, कुड़ना भी है उसमें अभिप्राय कहीं ना कहीं। तो उस अर्थ में कास धातु जो होती है उसको वास आदेश हो जाएगा, वासई। अब ये वासई माने ना तो रहना है और ना गंध लेना है। हम कहते हैं ना वास सुवास, वो भी नहीं है, और ना ही वास माने निवास वाला रहना भी नहीं। यह क्या अर्थ है? कुत्सा का अर्थ है। ठीक है ना।
निरो, मांगो, माणा। निर उपसर्ग पूर्वक मांग धातु को माण आदेश होता है। निर्माण जैसे होता है ना, तो निर उपसर्ग पूर्वक मांग धातु को माण आदेश हो गया, तो निर को तो णिम हो जाएगा, णिम, तो णिमाणई, णिमाणदि, निर्माण करता है, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। सर ये जो पिछली काश धातु आई थी, दीप्ति अर्थ में दिया है, दीप्ति अर्थ दिया है इसमें, आपने मुझे कुछ सा बताया। शब्द उत्साह चकास्ती वाला बनता है, चकास्ती इसका रूप है, देखो प्रकट होता है। जो अमृतचंद्र आचार्य ने स्वानुभूत्या चकास्ते जो प्रयोग किया है ना, वो उसमें दीप्ति रूप भी है और यहाँ पर इन्होंने कुत्सा रूप भी दिया, वो अलग है, ठीक है ना, वो अलग अलग है। जो भी है फिलहाल उस धातु को वो आदेश होता है, इतना समझ लो। संजीवनी टीका ने ये दिया है अर्थ आपका जो दीप्ति वाला, और उसके पहले जो दूसरी टीका है उसमें ये कुत्सा अर्थ दिया। टीका का फर्क है। टीकाकारों ने अलग अलग संदर्भों से अलग अलग अर्थ दिए। और सर चंद्रिका टीका इसी का नाम है, अभी सुबह पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा। मथुरा प्रसाद। असल में मथुरा प्रसाद जी ने कोई टीका लिखी ही नहीं, भामा की टीका है, टीका भामाई की है। उन्होंने अपना जो अनुवाद या उसका विश्लेषण या थोड़ी सिद्धि आदि संदर्भ दिए, उसको भी टीका कह के चंद्रिका नाम दे दिया। व्याख्या व्याख्या जो भी है, व्याख्या टीका। छियो झिझ्झा, ये छी जो छह आदेश होता, छह रूप है, छह अर्थक धातु है, उसको झिज्ज आदेश, झिज्जई क्षय होता है, धीरे धीरे नष्ट हो रही, ठीक है ना। प्रकाश का क्षय हो रहा है, अंधकार धीरे धीरे आ रहा है, सूर्य डूब रहा है, उजाला क्षय हो रहा है, अज्ञान का क्षय हो रहा है, जो भी करें, हाँ, तो उसमें झिज्जई ये रूप बनेगा, झिज्जदी झिज्जई, ठीक है। बेटा पेन लो। भिधि छिदोह अंत्यस्य इंदः। विधि और छिदी, भेदने छेदने, छेदन भेदन भूख प्यास आप सब जानते हो। तो जो भेदने और छेदने की जो धातु है उसमें कहते हैं अंत जो है दा, उस दा को इंद आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। विधि और छिदी धातुओं के अंत जो वर्ण है यानी दा वर्ण जो है उसको इंद आदेश हो जाएगा, माने भिंदी, भिंदई, छिंदई। अब ये क्या है, छेदो, भेदो, मारो, काटो, ये अभिप्राय ही एकदम अलग है। ये मूल में कोई यदि जैन संस्कृति में प्रयोग करना चाहता है तो वो अनर्थ कर रहा है। जैन धर्म की पूजा विधि में छेदो, भेदो, मारो, काटो ये शब्द है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जो अहिंसक धर्म है, जो वीतरागता का धर्म है, जिसे राग बर्दाश्त नहीं है, वो द्वेष को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसमें बदल गया, आर्यंत काल बदल दिया ना। हाँ, अनन नहीं है, अरहत है। योग्यता, अरे योग्यतायाम मूल धातु ये ले ली। और आखिरी हनन करो तो मानना। कथेर ढा, कथेह ढा, इसी का मतलब काढ़ा। वही काढ़ा। कथ धातु थी,
इधर देखो बेटा, सब लोग सामने देखो। क्वथ धातु थी क्वाथ, आज भी बोलते हैं संस्कृत में क्वाथ माने काढ़ा। जब आप कोई चीज उबाल उबाल के आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, काढ़ा बना के पीते ना, तो वो काढ़ा है, उसको संस्कृत में बोलते हैं क्वाथ। उसके लिए मूल धातु क्या है? क्वथ। क्वथ माने उबाल उबाल के काढ़ा बनाना, ठीक है। तो जो ये क्वथ धातु है, इसमें अंत को ढा आदेश हो जाता है, तो क्वा, और ये अंत का जो था इसको हो जाएगा ढा। क्वा में वा का हो जाएगा लोप, का क्यों नहीं होगा? आदि जी नहीं, क्योंकि का जो है वो स्थूल अल्प प्राण है, और वा जो है वो यण का अल्प प्राण है, अंतस्थ अल्प प्राण है। उससे कम ये कई बार बताया है ना, इसलिए वा का लोप होगा। तो बनेगा कढ़ई। कढ़ई से ही काढ़ा बना है, कढ़। यदि कढ़ नहीं करोगे तो हिंदी का काढ़ा बनाओगे कैसे? ठीक है ना। क्वथ को कढ़ करोगे जब ही काढ़ा बनेगा। कढ़ाई में पकाओ, हाँ, कढ़ाई वो उसी की काम आती है। कढ़ाई में पकाओगे तब वो ठीक है, क्लियर हुआ? कढ़ाई। वेष्टेह च। वेष्ट सब जो धातु है, वेष्टन करना, लपेटना, कहते ना, शास्त्र का वेष्टन बोलते ना। तो वेष्ट धातु जो है, वेष्टन करना, लपेटना के अर्थ में, उसमें भी अंत को ढा हो जाता है। वेढ़ई, विढ़ई भी बना। ठीक है, विढ़ई भी है, वेढ़ई भी है। ये जो ऐसा नहीं बना के आचार्य ने ऐसा किया है प्रयोग, वो क्यों किया? कभी कभी हम थोड़ी चर्चा और भी किया करें। यदि हम बिल्कुल ही यूं छोड़ देंगे तो कब पढ़ोगे? देखो इधर सामने देखो, क्रिया रूप क्या था मूल में? वेस्ट। अब वेस्ट था, टा को आपने ढा बना दिया, ठीक है ना। अब वेस्ट को क्या करेंगे? शांति थोड़ी, वहां तो ज्यों का त्यों दिख रहा है, एक ज्यों का त्यों दिख रहा है। ये जो मूर्धन्य शकार था, ये शल के रूप में सबसे मजबूत महाप्राण है, और महाप्राण को चूंकि यदि उसको प्रदान कर देंगे तो धातु का पहचान ही खत्म हो जाएगी। समझ गए ना? धातु की पहचान तो वह वर्ण से, वे से है, ठीक है ना। इसलिए चूंकि यहां सीधा संयोग शा के साथ नहीं है, शा का संयोग टा के साथ है। यदि वा के साथ संयोग होता, जैसे क्वथ में तो का, उसके साथ संयोग था वा का, तो उसमें एक का किसका लोप करना, किसको क्या करना, वो बात आ गई। लेकिन यहां पर शा का संयोग टा के साथ है, समझ गए ना। ये वे ज्यों का त्यों है, तो ये जो अलग है, और है क्या मूल में? महाप्राण वर्ण। तो इसको भले ही अल्प प्राण, इसको महाप्राण कर दिया गया ढा, और इसको अल्प प्राण। वास्तव में रूप इनका आपस में स्थान परिवर्तन हुआ है। टा का डा हुआ है और शा का ढा हुआ है, तब बना है ये वेढ़ई। ठीक है। उत्समोरला, उत और सम दो उपसर्ग हैं, ठीक है।
उनके साथ जब वेष्ट धातु आती है, वेष्टस्य, वेष्ट धातु के अंत जो वर्ण है उसको ला हो जाएगा आदेश। तो उवेलई, संवेलई, ये रूप बनेंगे। उद्वेलना, संवेलना। आप देखेंगे कुवलय माला का जो मंगलाचरण है, उव्विलिर बाहुलया ताओड़ंचंती जम्मी देवियो, ये उव्विलिर ऊंची की हुई, समझ गए ना? आपने देखा हो नर्तकी कभी ऐसे हाथ करके नाचती है ना, उसको कहा उव्विलिर बाहुलया। ये उव्वेलई उसी का क्रिया रूप है। ठीक है? डबल कहां से होगी? कहा ऐसा है, पहले तो वेस्ट धातु जो है ना, तो उसके प्रयोग में के हिसाब से उव्वेलई, इसमें भी डबल ही होगा, दोनों में डबल होगा। वो लिखने में रह गया, दोनों में डबल होगा। अरे लोग भी कर सकते हो सर्वत्र लवराम से, इसमें क्या? हाँ, और प्राकृत में बहुत विकल्प हैं आपके पास। सर्वत्र लवराम हाँ? है तो लोग भी कर सकते हैं। रुदेर वाह, रुद धातु के अंत्य वर्ण को वाह आदेश हो जाएगा। रुदती संस्कृत का है या रुदती, उसका क्या बनेगा? रुवई। गुरुजी ये रुबाई के इसी से तो नहीं बना? हो सकता है। और जो लोग जो रोने धोने के सैड सॉन्ग्स गाते हैं ना, उनको रुबाई बोलते हैं नॉर्मली। और रुदाली तो है ही रोने वालों का काम, रुदाली जो तो प्रोफेशनल रोने वाली, उनको रुदाली बोलते हैं। बढ़िया फिल्म थी रुदाली। सर आपको तो सारी फिल्म बहुत बढ़िया लगती है, याद हो जाती है। गाने से याद है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाती है, हम लोग नहीं कर पाते। किसी के पास अटेंडेंस किसी की रह गई है क्या पहले सत्र की? नहीं हो चुकी, इधर दे दो। जो घूमेंगे उनको नहीं मिलेगा, थोड़ा पनिशमेंट भी मिलना चाहिए घूमने का। इधर जमा कर दो हमारे पास। उदो विजह, उद उपसर्ग पूर्वक जो विज धातु है उसके भी अंत को वकार हो जाएगा। ठीक है ना? उविवई, उत उपसर्ग पूर्वक विज धातु के जा को वा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उद्विजति उविवई। उद्विग्न होना, हम कहते हैं ना हिंदी में, संस्कृत में उद्विग्न होना, उसका ही उत्तर है। ठीक है? वृद्धेर ढा, वृद्ध धातु के अंत्य धावर्ण को ढा आदेश हो जाएगा। वृद्ध को वड्ढई, वड्ढदी, वड्ढई, वर्धमान का वड्ढमान। ठीक है ना? किसका? उद्विग्न होना। ठीक है? क्लियर है ये वड्ढई? हंतेह इम्म, क्या है? हंत धातु के अंत के जो न और ता है, इनकी जगह डबल मा आदेश हो जाएगा। हम मई। इसमें मां को अनुस्वर क्यों नहीं किया? मैंने क्या बताया था आपको? मां और हा और मां और मां, इनमें अनुस्वार नहीं होगा, बाकी सब जगह हो जाएगा। ठीक है? श्रेया ध्यान रखना, ये फॉर एवर, ये ट्रू प्राकृत है।
बाकी जो प्रयोग कर देते हैं ना वो प्राकृत के विरुद्ध है। पुरुषादीनाम दीर्घता, रुष आदि जो धातुएं हैं कौन कौन सी? रुष, तुष, सुष। रूठना, संतुष्ट होना, सूखना। तो रुष, तुष और शुष, ये जो तीन धातुएं हैं इनके अंत में जो इनके दीर्घता, शुरू का जो ऊ है वो दीर्घ हो जाएगा। रूसई, तूसई, सुसई। आगे के उकार को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? रूठना, संतुष्ट होना, सूखना। ठीक है, ये नया लाइन है बेटे। हाँ जी। इधर देखो, आपके लिए बहुत पसंदीदा काम आने वाला है। रिमोट किसके पास है भैया? एसी चालू कर दो, बार बार मत खेलवाओ। किसको दी ड्यूटी? फरीदाबाद वाले। कहाँ है तुम्हारा? अपनी ड्यूटी अपने पास रखा करो। वृज और नृत्य, नृत्य धातु क्या है? वृज गतऊ और नृत्य नर्तने, ये जो दो धातुएं हैं इन धातुओं के अंत्य को डबल चा आदेश हो जाता है। वच्चदी, रच्चदी। वच्चदी जाता है, रच्चदी नाचता है। ठीक है, नृत्य शब्द के त्या का तो ऑलरेडी चा हो ही रहा है, संयुक्त व्यंजन के लिए। नहीं, त्या का नहीं हो रहा, धातु तो नृत्य है। आपने देखा नहीं फिर गौर से, वो तो नृत्य उन्होंने लिखा है, धातु तो नृत्य है ताहलंत, इसलिए उसमें और कुछ नहीं होगा। युधि बुद्धियो छा, धातुएं देखो, युद्ध, युद्ध करना, और बुध जानना। जानना दो तरह का होता है, एक कैजुअली उपेक्षा से या अज्ञानता पूर्वक जानना, जो चीज नहीं है वैसा जानना, वो भी जानना है। और बुध समझदार व्यक्ति का जानना। आप एक काम करना, कभी अपनी नब्ज पकड़ना और पढ़ना। क्या समझ में आया कि हाँ कुछ कुछ हो तो रहा है, पल्पिटेशन। और वैद्य जब पकड़ता है कहते सवेरे उड़द की दाल खाई थी तूने, वो बता देता है। अब डिफरेंस समझे? यहाँ बुध की बात है, सामान्य जानने की, मुड़ की बात नहीं है, जानने की बात नहीं है, बल्कि बुध जो बूझना, बूझो तो जाने, पहचान सको। ये अपने आप में नब्ज एक पहेली है। पहचान पाए क्या? जब पहचान के कोई आप जानते हैं तब उसे बूझना कहते हैं, बुझदी। हाँ वही, समस्याओं से जूझते हैं तो युद्ध है। जुझदी, जूझते हैं,
बुद्धि। योद्धा भी आपस में जूझते हैं, हम भी कई बार अपने विचारों से जूझते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा करें पर वो गलतियां करते हैं। संघर्ष, वैचारिक संघर्ष चलता है। वैचारिक संघर्ष चलता है, चोरी चकारी भी करते हैं, नहीं चाहते करते हैं। ये अंतर्द्वंद चलता है, समझ गया ना? वो सभी जूझना है। ज्यादा तेज चला दिए। इसको तेज कर गया ये वाले को, टेम्परेचर होते पन्ने भी उड़ रहे हैं, इतना तेज कर गया। कहाँ गया? गर्म बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। रुद्र धातु को, ये षष्ठी एक वचन है। अंध और अम्ब ये दो आदेश होते हैं, प्रथमा द्विवचन है ये। रुंधई और रुंभई, समझ में आया क्या लिखा है? रुंधई रुंभई, मूल में संस्कृत में वर्ब दोनों में एक ही है और वो धातु है रुद्ध, लिख दी मैंने, ठीक है ना? तो रुद्ध का रुंध भी बनेगा और रुद्ध का रुंभ भी बनेगा। इसमें दोनों में अनुस्वार हो जाएगा, तो रुंधई और रुंभई। थोड़ा सा बेटा एसी की स्पीड इधर कम करो, ज्यादा हो गया, तेज उड़ने लगे। हवा की स्पीड तो कम करो, फिर बाद में कुछ बुजुर्ग उनको तकलीफ होगी, हमें भी होगी। अब मैं तो बुखार में हूं। ये वाला भी, ये वाला भी। मृद धातु को आपने संस्कृत में एक शब्द पढ़ा होगा, मर्दन करना, मलना, ठीक है ना? तो वही अर्थ है यहाँ। मृद धातु को क्या होता है? अंत को दा को ला हो जाएगा, तो मलई ऐसा रूप बन जाएगा, मलदी मलई, ठीक है? हाँ, मलाई नहीं है भाई, नहीं तो ये दीर्घ करके मलाई को भी मलने लगे। ज्यादा मलाई को मलोगे तो खतरा है, वो मक्खन बन जाएगा, फिर मलाई नहीं रहेगी। तेज हो रहा है। क्या करा? क्यों? वो नहीं आ रहा। चलो थोड़ी देर चलने दो, और यदि नहीं आए तो बंद कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर दोनों हो जाएंगे, ये वाले से ही आ जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। ये वाले से ही आ जाएगा, उसको बंद रहेगा। इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। एक से ही हो जाएगा बस। एक शदलिरी धातु है, एक पदलिरी धातु है, पतलिरी, ठीक है ना? दोनों धातुओं के इसमें लिरी दूसरे में छूटा हुआ है, तो सदलिरी पतलिरी यो डह, सदलिरी सातने और पदलिरी पतने, ये सडई, इसका रूप बनेगा सडई, और इसका पड़ई। क्लियर हुआ? शदलिरी सातने, गुरु जी क्या हुआ सातना? तो ये आसातना आप समझते हो कि नहीं? अभिनय करते, जैसे आशातना करते हैं हम किसी की, कहते हैं ना कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु की आशातना नहीं करना, उनको कष्ट देना, ठीक है ना? अपमान करना, हाँ, ये सब चीजें आएंगी। उनकी जो मर्यादा है उसके विरुद्ध आचरण करना, वो आशातना या सातना है, ठीक है? सड़ई पड़ई ये रूप बनेंगे। आप
आप लोग लिखते हैं ना कहीं कहीं तो हिंदू नहीं के है, तो इसमें ऐसा गलत है। सत सत प्रणाम क्या हलंत कर देंगे। हाँ वो तो भैया आजकल क्या क्या चल रहा है, हलंत तो जिनको हलंत करते इसका अर्थ क्या हो गया, मारने वाला, वो मारूंगा, सत धातु है। अगर हलंत कर दिया सत सत तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो सतह सतह प्रणाम क्या आकार रहना चाहिए। श्रीमती लिखते ही नहीं, श्रीमती ई छोटा लिखेंगे। ज्ञानमती माता जी, अब आप देखो ज्ञानमती कर देंगे, मैं बहुमती माने बुद्धि, अरे बुद्धि से मतलब नहीं है, श्री मत बातों प्रत्यय स्त्री लगा, ज्ञान वाली श्रीमती श्रीमान उम्मती कर दिया भाई, क्या ये हिंदी लिखने वालों को है गलती। वही तो बात है ना, लिखनी नहीं कोई आती। कोई उनको बताता नहीं ना। जिनको लिखनी आती है वो ज्ञानमती सही लिखते हैं। ज्ञानमती कर दिया, ज्ञानमती हैं? शकादि नाम द्वित्वम कर देते हैं। पढ़ के ना, पढ़ गया, गिर गया। शकादि नाम द्वित्वम, शक आदि जो धातुएं हैं, ठीक है ना, शक और लग, ये धातुओं में शक को द्वित्व हो जाएगा तो शक ऐसा बन जाएगा और फिर शक्कदी। ऐसे ही लग धातु, उसको द्वित्व हो जाएगा तो लग्ग बन जाएगा और लग्गदी ऐसा रूप बन जाएगा। लग जाता है, आप कहते हैं कोई काम में, वो अपने काम में लगा हुआ, ठीक है ना, इसी अर्थ में। दूसरा स्फुटी चल्यो व द्वित्वम, स्फुट धातु और चल धातु, इनमें विकल्प से द्वित्व होता है, माने स्फुट का फुट हो जाता है तो फुडई और फुडई, ऐसे ही चलई और चलई दोनों रूप बनेंगे। उठना, अंकुरित होना, अंकुरित होना जैसे, ठीक है ना, खुल जाए, विस्फोट इसी का है, विस्फोट कर देना। अंतर की शक्ति बाहर में प्रकट होना स्वतः, उसका नाम फुडई। और व्याकरण में तो स्फोट सिद्धांत ही है सारा। हाँ बिल्कुल, स्फोटवाद, वो अवंग स्फोटा है ना, स्फोटवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्फोटा एंड ऋषि एक। आदेह मीला द्वित्वम, प्र आदि उपसर्ग हो तो प्र आदि उपसर्गों के बाद मील धातु को क्या हो जाएगा, ये षष्ठी एक वचन, द्वित्व अंत को द्वित्व हो जाएगा तो मिल्लई, मिल्लदी है, पमिल्लई, हाँ पा उपसर्ग के साथ और उपसर्ग के साथ भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का उन्मीलन, उम्मिल्लई, उम्मीलई, सम्मिल्लई, पमिल्लई, निमिलई, निमिल्लई, आंखें झपकना। ठीक है। एक बार हाँ कहो भैया, जब ही तो मिटाऊं। परीक्षा का टेंशन है सबको, कल परीक्षा देनी है, बस उसका ध्यान इधर है। बच्चे परेशान है। परेशान नहीं, टेंशन नहीं, परेशान अलग चीज होती है। तो एक काम हो जाए तो आगे, काम हो जाए पूरा हो जाए। मैं परेशान शब्द का अर्थ बता देता हूं अभी, क्या क्यों परेशान है, कौन परेशान है। देखो, उसका अर्थ है जिनको यदि कुछ अनुचित साधनों का अवलंबन लेना है, अपने श्रम से नहीं देना है, उनको शक्ति में परेशानी। हाँ, आपका जो आत्मा से अलावा पर ईशान आप मान रहे हो, हाँ, मालिक हो गया, आत्माधीन आप नहीं रहे तो परेशान। पर है ईशान जिसका, हाँ, देखो कितना अच्छा बताया, निमित्त पर है ईशान जिसका वो परेशान है। निमित्त में ज्यादा इसकी रुचि है, निमित्त को देखता, आत्मा उपादान को नहीं दिखता तो परेशान हो गया। हाँ, क्रमबद्ध पे विचार करो, बस आगे बढ़ जाओ। नहीं, दरअसल क्या है, जिनको पता है कि मुझे अपना ईमानदारी से स्वयं से लिखना है
उसे कोई भी कठोर शर्त जितनी है वो उनको पुरस्कार है, मीन्स उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और उन्हें किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। उसने थोड़ा भी सुना है तो वो पास हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी, एकदम ही हुआ तो बात अलग है। भुज आदि धातुओं के साथ, मूल धातु क्या है? भुज, भोजने, इनमें इक्त्वा, तुमुन और तव्य, ये प्रत्यय आने पर मैंने सब रूप लिख दिए, तो अंत्य का लोप हो जाएगा। भुत्ता, भुत्तुम, ठीक है ना, भुत्तव्वम, दव्वम, ठीक है। ऐसे ही ये उम और अव्वम ये रूप भी बन जाएंगे आपके सामान्य महाराष्ट्री में। अब आदि में क्या क्या लेना ये भी समझ लो। विद धातु भी है, वेतूण ऐसा रूप बनेगा इसका, इसका भुज का भोतूण रूप बनेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही भोदुम, भोउम ऐसे रूप बनेंगे। उकार का गुण करके ऐसे इसमें वेतूण, वेतुम, वेतव्वम, श्रु, फू, जी, लू, धुवाम, लो अंते ह्रस्वः। देखो, श्रु श्रवणे, हुए हवने, जी जयने, लुए लुएणे। आपने सुना होगा एक मराठी में लावड़ी बोलते हैं। क्या है लावड़ी? एक धुन भी है। अरे धुन तो है, आपको यही पता नहीं है कि गेहूं की फसल की कटाई के समय गाए जाने वाले गीतों का नाम लावड़ी। लवण क्रिया हो रही है, लूण काटना, फसल काटने को लुईते बोलते हैं। और उस समय जो महिलाएं गाती थी उनको लावणी बोलते थे। आज आप जो रंगमंच पे करते हैं उनका नाम लावणी नहीं, गीत वही है। लावणी नृत्य नहीं है, लावणी गीत का नाम है। हाँ, लुए, लुए लवणे, फसल काटने के लिए। हाँ, लावणी कहते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, गेहूं की कटाई को लावणी कहते हैं। और धुएं, धुआं, धूल दूसरे धुआं रूप करना, उन इन धातुओं में अंत को ह्रस्व हो जाता है। मतलब आपके इनमें तो सब ह्रस्व ही है, एक ही में दीर्घ है। एक्चुअली श्रुणे श्रवणे दीर्घ है, ठीक है ना। ऐसे ही सबके मूल में दीर्घ है, उनको ह्रस्व करके प्रयोग करेंगे आप, और जो परिवर्तन होना वो है ही, ठीक है ना। सोनादी, होनादी, जीर्णादी, लूणादी, लुणादी और धुणादी। आपको एक धुणादी का बड़ा सुंदर रूपक दिखाऊं।
गाह सत्सई में, सॉरी गाह सत्सई में नहीं, वज्जालग्गम में एक सुंदर रूपक आता है। एक बंदर जामुन के पेड़ पे चढ़ा, जामुन पे पेड़ पे चढ़ा, सामने गुच्छे में अधिकांश जामुन हरे थे, कुछ जामुन सफेद थे, एक जामुन काला पड़ गया था, लाल पड़ गया। अब वो उस बंदर उसको देख के वो कहता ओ सरई, उसके पास जाता, धुणई साहम, उस डाली को जोर जोर से हिलाता, ठीक है ना, खोखा मुहलो, खोखों की आवाज करता है, पड़ो समूल्य ही, फिर से झपटता है, लेकिन जम्बू फलमड़ा गिर रही, लेकिन जामुन के फल को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? भमरोत्ती कई पडम ढक्को, एक बार उसने किसी जगह लगे हुए भौरे को ऐसे ही लेके खा लिया था, उसने बुरी तरह जीभ में काट खाया। भमरो, ये वही भौरा है, एक दिख रहा है, ऐसा समझ के पहले मिला हुआ भौरा है, इसलिए उसे भगाने की जाना उसको वहीं से, उसे भगाने की कोशिश करता है। तो वहां धुणई साहम, ये जो धुण धातु है ना, इसका प्रयोग वहां हुआ है, धुणई साहम, शाखा को हिलाता है जोर जोर से। रुई धुनी जाती है, हाँ, रुई धुनी जाती है, पैदा करती है, कंपन हिलाना। तो 3-4 प्रयोग है, धुनुत चंपक बनाने, धुनुत श्लोकम, चूतम धुनाति धुवते सूक्ताति मुक्तम, कितने लोग चलते हैं। वो गाने में आया था ना, घूमरो घूमरो, हाँ, वो इसी का भ्रमर का ही है। वो लोग समझे ही नहीं, लोग गाना तो गा रही हैं, बोल नहीं सकती वो भ्रमरो, तो घूमरो साथ में लोग सारा गाना उसका समझ में बाद में आया, ये भ्रमर का है, भ्रमर का घूमरो बोल रही है, बोल नहीं पाती। इसका अध्याय होगा इस सूत्र में, श्रु हु जी लू धुवाम, इन क्रियाओं को, इन धातुओं को भाववाच्य और कर्मवाच्य के प्रयोग होने पर क्या होगा? डबल वा आदेश हो जाएगा। जैसे सुणई का सुवई, हुणई का हुवई, जणई का जिब्वई, ऐसे ही लुणई का लुब्वई और धुणई का ठीक है। चा का अर्थ वही लेना क्या, एक बार होगा ये आदेश, नहीं होगा तो वो अर्थ भी, वो रूप भी चलेगा, लुणई धुणई। इन्होंने इज्ज प्रत्यय का लिया है शायद, ठीक है ना, मूल रूप वही धुण रखेंगे, फिर इज्ज प्रत्यय लगा देंगे, चा से इज्ज प्रत्यय का ग्रहण करें। तो हमें इसको मैं लिख देता हूं कि चा का मतलब है कि जब ये भाववाच्य और कर्मवाच्य के प्रयोग में, जब यदि इनके अंत को वा नहीं करेंगे तो इनको सुन का सुन रखेंगे, लेकिन इज्ज प्रत्यय लगा के सुणिज्जयी, धुणिज्जयी, ठीक है ना, लुणिज्जयी, हुणिज्जयी और जणिज्जयी, ये पांचों रूप जब इज्ज प्रत्यय लग जाएगा तो इस धातु को डबल वा आदेश लास्ट को जो कर रहे थे वो नहीं होगा। मतलब सुवई का अर्थ भी और सुणिज्जयी का अर्थ एक ही है। जो हुवई है और हुणिज्जयी हो, ये इनका अर्थ एक ही है। जिब्वई और जिणिज्जयी अर्थ एक ही है, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। इसका धोखा बहुत होता है। आपको बता दूं, जब
प्राचीन आचार्य जो प्रयोग करते हैं, जैसे हरिभद्र सूरी आदि, उनके आप उसमें पढ़िए सम्राय चिकहा में, ऐसे प्रयोग जब मिलते हैं तो लोग जान नहीं पाते हैं, पढ़ाने वाले भी, कि उनने सुवई कर दिया तो वो सुनिज्जयी है, वो उसको सामान्य क्रिया प्रयोग ले लेते। अंतर समझ गए? क्या कहा भव्या मैंने? सामान्य क्रिया प्रयोग माने सुनता है, वो सुना जाता है, ये अर्थ नहीं ले पाते। समझ गए ना? भाववाच्य कर्मवाच्य में क्या होता है? सुनता है और सुना जाता है, उसके द्वारा, वह सुनता है, उसके द्वारा सुना जाता है, तो उसके द्वारा ये कर्मवाच्य आ गया। श्रूयते, हाँ, तो वो कर्मवाच्य हो गया, और शृणोति जो है वो कर्तृवाच्य। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, सारा लिख दिया। आपको जानकारी दे रहा हूं, अगले सेशन में सबसे स्टार्टिंग में सुषमा जी का व्याख्यान होगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 3 बजे आपको जाना है। उनका व्याख्यान सुनने के बाद, ठीक है ना, फिर हम अपने ये परिच्छेद पूरे करेंगे और उसके बाद समय के अनुसार सर का सुनेंगे। कल सुबह सर का विशेष व्याख्यान होगा, ठीक है ना। हम कोर्स आज कर देंगे, कल या तो उसकी तैयारी का चलेगा, जो आपको पूछना समझना है, ठीक है ना। जो चीज आपको टेंशन दे रही होगी और हमारे पेपर में है ही नहीं, पैटर्न तो मुझे पता है, हम कह रहे हैं भाई अभी इनको छोड़ दो, पढ़ना बाद में, छोड़ना नहीं, लेकिन अभी परीक्षा के लिए टेंशन मत करो, और जो स्पष्ट करना होगा वो मैं स्पष्ट कर दूंगा, बाकी सर का व्याख्यान होगा। आज हम इसका टारगेट रखते हैं कि ये पूरा हो। कल की क्लास महत्वपूर्ण है, कल की क्लास महत्वपूर्ण है, जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। गमादि नाम द्वित्वम च, द्वित्वम व, द्वित्वम वा, गम आदि धातुओं में जब भाववाच्य और कर्मवाच्य का रूप आएगा तो विकल्प से द्वित्व होगा, माने जब द्वित्व होगा तो सीधा क्रिया का प्रत्यय लग जाएगा, और जब द्वित्व नहीं होगा तो ऋज्य प्रत्यय लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है, जैसे गम्मई, जैसे सुब्बई था, ऐसे ही गम्मई हो गया। अब गमादि नाम कौन कौन से हैं? रम, हस, रम्मई और हस्सई, ये 3 मुख्य रूप लिए। अब इनका गमिज्जई, जब द्वित्व नहीं किया तो ऐसा रूप बनेगा, रमिज्जई और हसिज्जई। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को नहीं हुआ हो तो भाई पूछ लिया करो, मैंने पूछने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तैयारी अच्छी कीजिए, जैसा बड़े विद्वानों का सम्मान होगा समापन समारोह में, जो टॉप आएगा उसका वैसे ही अपने घर से 100 लाख के सम्मान करने वाला हूं, कार्यशाला से नहीं। उसको भी मिलेगी, उसको मैं दे दूंगी। तो पहले से कई लोग ऐसा कह के धोखा देते हैं। सही बात है।
इसलिए झांसे में मत आना, वरना झांसी पहुंचा दिया जाएगा। लिह धातु, लिज, लिह क्या होता है? चाटना, चटनी। चटनी को अवले है इसीलिए कहते हैं कि वो चाटी जाती है। च्यवन प्राशावले, च्यवन प्राश अवले, चाटो। जितने भी ऐसी चटनी रूप जो होते हैं ना लेप ले से, उनको अवले है इसीलिए कहते हैं कि वो चाटे जाते हैं। इसीलिए मैंने इशारा किया था जीव से, चाटो। ठीक है, हाँ, सब करके कितने भेद हैं? खाद्य, स्वपेय, लेह और पेय, पेय के साथ स्वाद्य, ये कई भेद हैं। मैं एक चीज और बताऊं सर, मैंने इस बार जब जिनामना में मुनि धर्म का स्वरूप लिखी बुक, उसमें एक चीज का स्पष्टीकरण किया। लोग बाग लेप्य को आहार नहीं मानते। बॉडी पे जो लेप किया जाता, रात को आराम से तेल मालिश, घिया मालिश ये सब कराते हैं। वो एक एक रोम छिद्र सांस भी लेता है और आहार भी लेता है। वो लेप्याहार है, और लेप्याहार बाकायदा आहार माना गया है, ध्यान रखना। जिसको यदि जो श्वेतांबर होते हैं ना, दीदी सब जानती हैं, चौविहार बोलते हैं। वो चौविहार नाम नहीं है, शॉर्ट कर दिया आपने, चतुर्विध आहार त्याग। चौविहार कर लिया माने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। चौविहार प्रत्याख्यान होता है। हाँ। चौविहार पचखान, पचखान, प्रत्याख्यान माने त्याग। चौविहार का प्रत्याख्यान जी। तो अब आप लोग ये चीज समझिए कि हमारे यहाँ जो शब्द चलते हैं, उनके साथ कौन कौन से शब्द हम शॉर्ट करने के चक्कर में छोड़ देते हैं, और उसके कारण भ्रम हो जाता है। लोग सोचते शाम को भोजन कर लिया, रात को नहीं करते, तो हमने चौविहार कर लिया। मैंने एक बार बोला ऐसे ही किसी से कि मैंने चौविहार कर लिया। कहते आप पानी कैसे पी रहे? तो ये कैसे पी रहे? चतुर्विध आहार त्याग है। कहते आपने त्रिविहार किया, चौविहार नहीं किया। दशनम पाणम खाइमुम साइम। हाँ, स्वाद्य चीज भी नहीं ले सकते। बंगाल में तो चाय को भी खाना करते हैं। हाँ, पानी को भी। तुम्हें जोल खोबो मोशाय। हिरी, क्रो, हीर, कीरऊ। हीर राजा नहीं, हिरी हरणे, डुक्रिय करणे। ये एक्चुअली क्रो, ये मूल धातु तो ऐसी क्री है, ठीक है ना। तो हिरी हरणे, डुक्रिय करणे, हिरी और क्री धातु को कब होता है? भाव और कर्म के अर्थ में, भाववाच्य और कर्मवाच्य के अर्थ में हीर और कीर आदेश हो जाते हैं। हीरई, कीरई और हरिजई, करिजई दोनों एक समान अर्थ के माने जाएंगे। इज्ज प्रत्यय वाले रूप, उसमें ये आदेश नहीं होंगे, उसमें सामान्य धातु रहेगी, और उसके अलावा ऐसे करके उसे भाव और कर्मवाच्य का प्रयोग बना दिया जाएगा, इज्ज के समानार्थक बना दिया जाएगा। हीरई कीरई, हीरई कीरई। ग्यो जानवड़ो पहले आ चुका है। ग्रहे दीर्घो वा। ग्रह धातु में जब भाववाच्य और कर्मवाच्य की विवक्षा हो तो उसमें दीर्घ विकल्प से हो जाता है। गा, गह धातु हो जाएगा, गाहिज्जई और गहिज्जई। ठीक है, क्लियर। 71 सूत्र हैं, अभी हम 62 सूत्र पे चल रहे हैं, जल्दी ही पूरे होंगे, हौसला बनाए रखिए।
इक्तेन दिलनादय। इक्ता प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए दिलनम, पैलम, प्रकीर्ण करना, फैलाना, ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं। ठीक है ना। दिलनम, रुलनम, रुलनम माने रोया गया, दिलनम माने दिया गया। ठीक है ना। दड्ढम माने जलाया गया। ठीक है ना। रत्तम माने राग किया गया। अगला जो सूत्र आ रहा है वो बच्चों के मामले में घर के मनोविज्ञान को दिखाता है। देखिए आप, खिदेर विशूरा, हमने बचपन में बहुत इसका प्रयोग देखा है। वो कहते हैं वो विसूर रहा है, रो नहीं रहा, विसूर रहा। क्योंकि रोए तब ये 2 तमाचे और पड़ेंगे, ऐसे करके रह जाता था वो। ऐसे देख के सुबह आवाज नहीं निकले, आवाज निकले तो पिटेगा। समझ गए ना। कभी कभी ये जो अम्माएं होती है जब रौद्र रूप में चंडी बनती है तो बच्चे को विसूरने को मजबूर कर देती हैं, रोने नहीं देती हैं, रोने भी नहीं देती, हंसने भी नहीं। समझ में आया ना। उसको विसूरना कहते। खेद खिन्न है, परेशान बहुत है, लेकिन रो नहीं सकता, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन जो आंगिक अभिव्यक्ति होती है चेहरे पे, वो भाव व्यक्त हो जाए तो उसको विसूरना कहते। ठीक है। विसूरई वो तो स्पष्ट है, खिद धातु को विसूर आदेश हो जाता। ये हमने बचपन में शब्द सुना था, लेकिन ये क्रिया ऐसे मिलेगी ये पता नहीं था। क्रोधेर जूरा, क्रोध धातु में जब बहुत क्रोध होता है किसी के तो चेहरा जैसे जल रहा है, गुस्से के मारे बोलते ना, ज्वर आ रहा हो। कभी जाना तेज बुखार हो किसी को तो चेहरा लाल हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्रोधी का चेहरा लाल होता है और तेज 104 बुखार वाले का चेहरा भी लाल होता है बुखार के मारे। वो जूरई, ज्वर जैसा। जूड़ी आ जाती है। हाँ, जूड़ी, वो जूड़ी तो ठंडक के लिए है। अच्छा। हाँ, जूड़ी ठंडक के लिए कि जब जूड़ी का बुखार चला माना बुरी तरह कप आ रहा, समझ गए ना। लेकिन यहाँ जूर्स जो है वो बुखार के मारे चेहरा लाल हो रहा, ज्वर, वो ज्वर के लिए ही। ज्वर भाटा में वही है। अगला बहुत मजेदार आ रहा है गुरुजी, आप खुश होंगे। चर्चे चंपा, क्या है? चंपी सुना है? ये वही है, वो जो मृच्छकटिकम में वो कहता है ना, संवाद क्या कर, वो बसंत सेना पूछती है क्या करते थे, कि चंपी करता था मैं। तो कहते कि कला तो आपने बहुत सुकुमार सीखी है। कहते कला के रूप में सीखी थी, मजबूरी में आजीविका बन गई। ये बड़े अच्छे संवाद हैं गुरुजी, तो उनको अपन कभी कभी स्मरण करें, थोड़ा पता चलेगा। जिनने नहीं पढ़ा उन्हें आकर्षण जगेगा कि हाँ भाई ऐसी चीजें पर ध्यान रखना। यदि आपको जीवंत प्राकृत के लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत हर चीज के बिल्कुल लाइव जैसे रूप देखना है तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी पढ़िए या मृच्छकटिक पढ़िए। इन दो में जो प्रयोग मिलेंगे ऐसे लाजवाब प्रयोग कहीं नहीं मिलेंगे। सबने किए, यथाशक्ति किए, लेकिन इनमें तो समझ लो कि जैसे ये बिल्कुल लहलहाती फसल मिलेगी आपको। बहुत मजा आता है पढ़ने में। है अध्यापन, चर्चा करते हैं कि नहीं आपस में? चर्चा करते हैं ना, चर्चा। पढ़ने लिखने,
तो जो चर्चा करते अपन वो भी है, आदान और प्रदान। दूसरा मालिश करना। ठीक है, खोपड़ी में नहीं, मालिश करते हैं ऐसे, वो बजाते हैं नाई लोग, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बजाते हैं, उसको कहते हैं चंपी। हाथ से लेता उसके चंपी का किया ही नहीं। हाँ, त्रिशे वज्जह, त्रस उद्वेगे धातु को वज्ज आदेश हो जाता है त्रशति वज्जई। संस्कृत में त्रिशति और यहां पर वज्जई ये रूप बनेगा। ठीक है, क्लियर? त्रास, त्रास के रूप में भाई, त्रस माने त्रास तो सुनी है ना, तो उसने बहुत कष्ट दिया, बहुत त्रास दिया, तो उसी के अर्थ में यहां वज्र धातु का प्रयोग होता है। मृजेह लुभ सुपौ, मृज शुद्धौ, मार्जन करना, सम्मार्जनी बोलते हैं ना, झाड़ू को बोलते हैं ना, क्या करती है? सफाई का काम करती है। तो जब हम अपने आप को साफ करते हैं, अब आंतरिक बाहर जिस रूप से भी, तो सफाई करने में मृज धातु का प्रयोग होता था, और उसके लिए यहां पर दो धातुएं आ रही हैं, लुभई और सुपई। ठीक है, दोनों का अर्थ है सफाई करना। ये सुपई को पुंसई क्यों कर दिया? सुपई को पुंसई क्यों कर दिया? कहाँ कर दिया पुंसई? अरे आप ये गलत मिसप्रिंट है ये। नहीं नहीं, वो पुंस, पुंस माने पुल्लिंग का अर्थ है वो अब यहाँ संस्कृत में लिखा और शॉर्ट में लिखा, अब वो कोड वर्ड आप पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए ऊपर तक हीरो, ज्यादा नीचे तक मत जाओ। नहीं, वो पाठ भेद ऐसा है, वो पाठ भेद है, संजीवनी का पाठ भेद दिया है। मृजेर लुभ पुंसौ, ये पाठ भेद है। ऊपर सूत्र में मृजेर लुभ सुपौ, सुप है, दो पाठ है अलग अलग। ठीक है, हाँ ठीक। देखिए, टूमस जो मूल धातु है, टूमस जो भी शुद्धि के अर्थ की धातु है, ठीक है ना, तो जो टुमस जो धातु है शुद्धि अर्थक, उसके लिए वुट्ट, वुट्टई और खुप्पई, ये दो आदेश प्राकृत में होते हैं। ठीक है, मार्जन करना, सफाई करना, उस अर्थ में ये आदेश भी होते हैं। मार्ग इसीलिए है, हाँ, साफ रास्ता है भाई, इसीलिए मार्ग किसको कहते हैं? जंगल में जहाँ झाड़ झक्खाड़ हो उसको मार्ग नहीं कहते, जो है साफ जो बीच की पगडंडी हो तो उसको भी मार्ग कह देंगे, चलने लायक तो है ना। सफाई है थोड़ी सी तो मार्ग। दृश्येह पुलय णीयक अवक्खा, दृश्य धातु को तीन अतिरिक्त आदेश मिलते हैं। ठीक है, प्राकृत में एक पुल अधि, पुल कति, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या है, देखना तो सब देखना ही है, जिसको देख के मन पुलकित हो जाए तो आप पुलकति, प्यार से, अपनेपन से, कोई बच्चे को देखता है, छोटे बच्चे को, तो देखते ही मन पुलकित होता है, तो पुल आई। और जो णियक्कई, णियक्कई का क्या होगा अर्थ?
निरीक्षण करना। जब आप बारीकी से, हाँ भाई क्या क्या है, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, जरा बताना अटेंडेंस शीट, ये निरीक्षण करना है। ये पुलकित नहीं, निरखना भी है। निरखना भी, बिल्कुल। निरखने में क्या हो जाता, बिल्कुल टकटकी बांध के देखे जा रहे, ठीक है ना। नेत्रों का कमाल समझ। उसमें बहुत कुछ होता है, हाँ, आगे। मिलत खिलत मिरीजत खिजत, डैश डैश। हाँ। और इसके बाद अवक्षय, अवेक्षण करना, ठीक है ना। तो ये 3 क्रिया रूप दृश्य धातु देखने के अर्थ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उनमें एकदम देखना अर्थ नहीं है, सामान्य क्रिया देख नहीं, लेकिन उसके पीछे भावों का अंतर है, ठीक है ना। वो हो जाएगा ये। देखिए ऐसा है, आप जब कुछ चीज खोजने जाते देखते हैं तो वो अवेक्षण है, ठीक है ना। और देखने भर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, तो निरीक्षण। आपकी कोई चीज खो जाए तो कहते हैं ना, थाली खो जाए तो मटकी में ढूंढते हैं, मटकी का मुंह इतना सा, उसमें थाली जा नहीं सकती, लेकिन ढूंढते तो है ही ना। हिला के देख लो, बजा के देख लो, समझ में आए। निरीक्षण ऊपर ऊपर देखना, अवेक्षण माने जुड़ाई करना। शके तर वय तीरा, शक धातु जो शक्ति के अर्थ में है, सकलोती जैसे रूप बनते हैं जिसके, इसके तरई व आई और तीरई, ये 3 रूप मिलते हैं। तर, वय और तीर, ये 3 आदेश मिलते हैं। जैसे आपको दृश्य के बताए, इनका भी बिल्कुल एक समान अर्थ नहीं है। ये आचार्यों ने जहां प्रयोग किया है, उन वाक्यों को, उन संदर्भों को निकाल के इनके वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता, ठीक है। ये मान लो कि बिल्कुल एक ही जैसे नहीं है। कौन ये काम कर सकता है, सामर्थ्यवाची हो जाएगा। कौन इस काम को करेगा, अब एक अपेक्षा भिन्न हो जाएगी। और कौन ये काम करता है आपके यहाँ, ठीक है। कौन पार उतारेगा, हाँ, पार उतारेगा, उतारेगा तो तरह ही हो गया। इसीलिए तर से ही तैरना जो बना है ना, पार होना, वो तैरना नहीं है, कलाबाजी खाना। असल में जब तक पार नहीं उतरते हैं आप, तो उस तैरने का मतलब तैर नहीं है। पत्ता तैरता है नदी में, पार नहीं उतरता। हाँ, लास्ट शेषाणाम अदंतता, समझे कुछ क्या लिखा है। बाकी जितनी धातुएं हैं उनमें संस्कृत में धातुएं मोस्टली हलंत ही होती हैं। उन हलंत धातुओं में अदंत बना दो, आ अंत में जोड़ दो, प्राकृत की धातुएं हो जाएंगी, ठीक है। भ्रम है, भ्रमई कर दिया। हाँ, भ्रम का भमई, चुर का चुरई। अपने 1:05 हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है। पहले लंच करेंगे, जल्दी आएंगे। हमें दीदी को तसल्ली से सुनना है, वो क्या कहना चाहती हैं। वो व्याकरण का अकेला नहीं बता के इससे संबद्ध कुछ और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहती हैं, वो हम सुनेंगे और उसके बाद फिर आगे के परिच्छेद पढ़ेंगे। जी, एसी जिसको कंट्रोल करना आता है ना, आप कंट्रोल
कंट्रोल करना, बहुत तेज चलाया है जी। आप बता दो, आप बता दो। पैर एकदम हाँ, पैर एकदम बढ़िया कर गया। करना ही करना।